फकीर इस संसार में सच का और सीधा राह दिखाते हैं। कभी किसी से जमीन जायदाद, कपड़ा लत्ता, रुपया पैसा या कोई दिखावा या अपनी खुद की सेवा के बारे में जीवों को नहीं समझाते। वो जीवों को हमेशा एक ही बात सिखाते हैं कि आपस में निस्वार्थ भावना से प्यार करो और कभी किसी का दिल मत दुखाओ। सुमरन, सेवा, सत्संग इंसान लगातार करता रहे तो इस कलयुग में बुराइयां इंसान पे हावी नहीं होती। इंसान की सोच, इंसान के विचार अजीबोगरीब चलते रहते हैं। कभी विचार शून्य दिमाग नहीं होता। यह अलग बात है किसी के अंदर अच्छे विचार ज्यादा चलते हैं तो किसी के अंदर बुरे विचार ज्यादा चलते हैं। विचारों को बदला जा सकता है, विचारों में बदलाव लाया जा सकता है और विचारों में बदलाव लाने के लिए सत्संग में आओ और दिया गया गुरु मंत्र नाम कलमा उसका अभ्यास करो तो लगातार सुमरन करने से, भक्ति करने से आपके वो विचार बदलने लगेंगे। मालिक के प्यार मोहब्बत में समय आप लगाने लगेंगे और दुख परेशानियां आपकी दूर होती जाएंगी। वही संतों के वचनों का लाभ उठा पाते हैं। एक होता है जी हजूरिया, हाँ जी कहते रहना, अमल नहीं करना तो वो खुशियां नहीं मिलती जो उसे मिलनी चाहिए। एक होते हैं कि हाँ जी चाहे कहें ना कहें लेकिन अमल करते ही करते हैं तो उन पे खुशियों की बौछार हो जाती है, खुशियों से वो माला माल हो जाते हैं। रूहानियत में अमल ही सबसे ज्यादा जरूरी है। कहा जाए कि राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा की भक्ति इबादत करो तो करो, और कहा जाए कि आप सेवा करो, इंसानियत की सेवा में आगे बढ़ो तो वो सेवा करो। अप्रत्यक्ष रूप में जन्मों जन्मों के पाप कर्म को वो सेवा खत्म कर देती है। तो आप कभी भी किसी का दिल ना दुखाओ, ईश्वर की भक्ति करो, समय की कदर करो। समय समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करती। समय बढ़ता चला जाता है। समय की धारा के साथ साथ जो तैरना सीख लेते हैं वो निकल जाते हैं और जो खड़े रहते हैं वो डूब जाते हैं। समय की धारा के साथ साथ तैरना अच्छे कर्म, ईश्वर की भक्ति है, मालिक की याद है। खड़े रहना, अमल न करना, वो फिर अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। तो संतों के वचन, शास्त्र नाम शाह मस्तानंद जी दाता ने जो वचन किए हैं उन्हें कोई बदल नहीं सकता, अटल है। और उन्हीं के वचन कि राम नाम से जुड़ने वाले दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते जाएंगे और वैसा ही हो रहा है। एक समय था हम लोग सत्संग में आते थे, 1974-75 की बात है। शाह मस्ताना जी धाम में जो अंदर पक्का पंडाल है पहले कच्चा हुआ करता था और साथ संगत जब सत्संग होता था, बड़ा सत्संग भी वहीं अंदर पंडाल में हो जाया करता था। आम मजलिस पे 1500 लोग हुआ करते थे। हम लोग आया करते, सेवा करते थे। यूपी में भी देखा, यहीं भी थोड़ी जगह में ही सत्संग होता था। यहाँ लंगर घर या बहुत बड़ा जगह थी। तो
शास्त्र नाम जी दाता ने वचन किए, दिन दुगनी रात चौगनी राम नाम के अल्लाह वाहिगुरु से जुड़ेंगे लोग। और आज कितनी भी बड़ी जगह बना लें वो कम ही पड़ती जा रही है कि राम ओम हरि ईश्वर की भक्ति करने वाले पूरी दुनिया में राम का नाम जपा करेंगे। उन्होंने साफ वचन किए मस्ताना जी महाराज ने कि भाई वो सिंधी भाषा में बोला करते, लेंदा झुकू चढ़दा झुकू, कि राम नाम के आगे झुकेगा ईश्वर अल्लाह के आगे झुकेगी दुनिया सारी। तो मतलब हर जगह की उन्होंने चर्चा की, हर दुनिया की उन्होंने बात की। तो अभी तो दुनिया की शुरुआत है राम नाम से जुड़ने की, अच्छे बनने की। समय वो आएगा जब संसार में राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु लोग जपा करेंगे और बुराइयां दूर हो जाएंगी, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगी। और उन मुरीदों को भी बहुत आशीर्वाद जो वचनों पे 100% फूल चढ़ाते हैं, वचनों को माना करते हैं। क्योंकि वचन मानने से ही खुशियां हैं, वचनों से ही परमानंद मिलता है। इंसान अपने पीर फकीर को भी बुद्धू समझने लग जाता है, उसके सामने भी झूठ कुफर फरेब करता है। और ये हमने अजमा अजमा के देख लिया, कितना भी प्यार दो, कितनी भी खुशी दो, जब मन के अंदर अहंकार आ जाए ना, खुद ही आ जाए कि मैं कुछ हूं, तो फिर वो पीर फकीर को भी कुछ नहीं सकता। बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब मन बिगड़ने पे आ जाए ना, ये किसी गुरु पीर की नहीं मानता, ये तो फिर मैं ही मैं। और बकरा कहते जितना ज्यादा मैं करता है कसाई उतनी जल्दी उसे काट देता है। आप यहां सेवा करते हैं और साथ संगत आपकी इज्जत करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके कोई ताज लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ और बन गए। उस सेवा के नाम को सलामे हैं, आपकी शक्ल को, आपके शरीर को या आपके किसी दिखावे को सलाम या नमस्कार नहीं है। क्योंकि आप समय निकालते हैं, राम नाम जपते हैं, आए हुए जीवों की सेवा करते हैं, इसलिए हर कोई आपको नमस्कार कहता है। पर कहीं इसी मान बढ़ाई में अगर आप मर्यादा भूल जाओ, वचनों के परकच्चे उड़ाने लगो, तो फिर ऐसा होता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती। साईं मस्ताना जी महाराज शास्त्रनाम जी दाता ने वचन किए और आप यही वचन करवा रहे हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी अगर सेवा करते हैं तो वो हजारों गुना झोलियां भरेंगे, सैकड़े से पार हो गया काम। पर अगर दिखावा करते हुए मर्यादा का उल्लंघन करते रहोगे तो दूसरा सामान भी हजारों गुना ही तैयार है, जो आपके कर्मों का बोझ। अरे मेरा मुझ में है क्या, मैं क्यों मैं करूं? क्या है ऐसा जिसकी वजह से मेरे को तगमा मिला, जिसकी वजह से मुझे क्राउन ताज मिल गया? जो दिया वो तूने दिया, जो दे रहा है वो तू दे रहा है, तो इसमें मैं खुद ही कहां से आ गई? तेरा तुझको दूं शर्म आती है तो क्या लागे है मेरा, मेरा क्या लग गया? जो तूने रहमतें की, मैं कहता हूं सतगुर तू कृपा कर, मैं तो मंगता हूं तेरा, तू दाता है मेरा। फिर इसमें मंगता इतराने लगे तो गलत हो जाता है। अगर वो मंगता ही बना रहे तो हो सकता है त्रिलोकी का राजा बन जाए, कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि जो उससे मोहब्बत करते हैं वो कितनी करता होगा, जरा कल्पना करके देखिए। किसी बड़े आदमी का, कोई भी बड़ा आदमी है, सरपंच ले लीजिए गांव का, एमएलए एमपी है, मंत्री हैं, आपकी दोस्ती है, मित्रता है, तो आप उनके यहां कोई काम करते हैं और वो बिना कहे ही आपका काम कर देता है, तो ये तो मित्रता बढ़िया हुई। पर जरा सोचिए, अगर वो थोड़े एरिया का राजा होके आप उनकी सेवा करते हैं, वो आपका घर भर देता है, तो जिस भगवान की आप सेवा करेंगे वो तो सारी त्रिलोकियों का राजा है, वो तो दोनों जहान का राजा है, वो क्या घर में कमी छोड़ेगा? मांस मजदूरी देते है क्या रखे भगवान? अरे मांस की कोई सेवा करे, मांस मजदूरी दे देता है। तो जो भगवान की सेवा करे तो क्या भगवान को छुपा के रखेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। बस इसमें अहंकार ना आने पाए, कुछ बनिए मत। छोटी सी एक बात बुल्ले शाह के समय की। बुल्ले शाह जी अपने मुरीदों के साथ कहीं जा रहे थे, रोजे चल रहे थे, रोजे के दिन कुछ खाते नहीं, तो बुल्ले शाह एक साइड में बैठ गए, उनके मुरीद साथी थे वो एक साइड में बैठ गए।
तो सब लोग वहां गाजरें थी, गाजरें वगैरह ली, खाने लगे, मूली खाने लगे। इतने में कुछ घुड़सवार आए। उन्होंने उन मुरीदों को देखा, यार ये गाजर मूली खा रहे और रोजे चल रहे हैं, दिखने में तो ये मुस्लिम लगते हैं। उन्होंने घोड़े रोके और पूछा, कौन हो तुम? कहते जी मुसलमान। बस इतना कहने की देर थी, डंडे लिए देत दड़ादड़ खूब पीटे। बहुत पिटाई हुई कि रोजे के दिन में आप कुछ खाते हो, शर्म नहीं आती, लानत। अब वही घुड़सवार थोड़ा आगे आए तो बुल्ले शाह जी खा रहे। वो उतरे, कहने लगे तू कौन है? कहने लगा जी बंदा हूं। अरे बंदा तो है, कुछ तो होगा। कहता ना जी मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो उसका बंदा हूं, उसकी याद में रहता हूं। वो घुड़सवार कहते हैं पागल है। घोड़ों पे चढ़े सैनिक निकल गए। अब मुरीद भागे भागे आए, साईं जी हमें तो बहुत पीटा, आपको तो कुछ भी नहीं कहा। तो बुल्ले शाह मुस्कुराए, कहने लगे आप कुछ बने होगे, मैं कुछ बना नहीं। तो बात ये है, कुछ बना मत करो, बिना बने ही काम बन जाए तो वो ज्यादा बढ़िया है। जब ज्यादा बनते हो काम बिगड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब गुरूर नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। ये वेदों में लिखा है, ये पवित्र गुरुबाणी में लिखा है, ये पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है। हमने सारे धर्मों का रिसर्च किया। अहंकार के घोड़े पे जो सवार होते हैं वो चारों खाने चित्त हो जाते हैं। रूहानियत में जो डूब जाते हैं वो खुशियों से लिप्त हो जाते हैं। बस 2 ही लाइनें हैं, अमल करके देख लीजिए तो दीनता नम्रता का पल्ला ना छोड़ा करूं। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।